बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 मई 2021 बरोज़ सोमवार 19 शवाल मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन ख़बरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होने वाली है कोरोना की ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, बात होने वाली है वीज़ा के बारे में, इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट और बात होगी आपके सवालात जवाबात की, पाबंदियों की बात करेंगे और भी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल-दरिया अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम दूसरे लोक रक्स मुकाबले का आगाज़ हो गया। अल-दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम दूसरे कौमी लोक रक्स मुकाबले का आगाज़ कर दिया गया। ये कदीम फ़न को फ़रोग़ देने के लिए अल-दरिया अथॉरिटी की कोशिशों का हिस्सा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मखसूस अरब डांस यूनेस्को के तजदीदी और इसके अलावा सकाफ़ती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। अल-दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रही है ताकि जो है वो रवायती लोक रक्स का जश्न मनाने के लिए रक्स और शायरी के मुकाबले की जो तरबियत है वो नौजवान हासिल कर सकें। इस काफ़ती रक्स के दौरान एक शायर और रकास तलवारें या डंडे थामते हैं, उनके साथ ढोल भी होता है। ये रवायती तर्ज पर जो है फ़ौजियों को जंग के लिए रवाना करने और उसके अज़म और हौसले को बढ़ाने के लिए किया जाता था जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। और इसके अलावा ताहम अभी के आज के दौर में ये शादी ब्याह, कौमी और सकाफ़ती तकरीबात और जश्न में पेश किया जाता है। कोरोना वैक्सीन से किन अफराद को इस्तिस्ना है, वज़ारत सेहत का जवाब। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा कि जो लोग कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ अफवाहें फैला रहे हैं वो पूरे मुआशरे की सेहत और सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। तर्जुमान ने इत्मीनान दिलाया कि वैक्सीन वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है और फ़आल और बिल्कुल मुअस्सर है। अफवाहों में कोई भी सच्चाई नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक इतवार को प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कोरोना वायरस से मुतासिर होना उन्होंने कहा कि ख़तरनाक है। बाद लोगों का ये दावा कि इससे कुछ नहीं होता बिल्कुल गलत है। वैक्सीन के बारे में मन घड़त बातें फैलाने वालों से होशियार रहा जाए। इस सवाल पर क्या वज़ारत सेहत मुतअद्दिद अमराज़ में मुब्तला अफराद और मुख्तलिफ उम्र के लोगों को वैक्सीन से मुस्तस्ना किया है। डॉक्टर अल-अब्द अल-आली ने कहा कि माहिरीन सेहत ऐसे लोगों को कोरोना जो वैक्सीन है उसकी दूसरी खुराक से इस्तिस्ना दिए हुए हैं जो पहली खुराक लेने के बाद उससे इंतहा दर्जे मुतासिर हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें वैक्सीन से गैर मामूली एलर्जी है। उन्होंने कहा इसी तरह वो लोग भी कोरोना वैक्सीन से मुस्तस्ना हैं जिनका रजिस्टर्ड मेडिकल रिकॉर्ड इस बात का है कि उन्हें कोविड वैक्सीन के जो उससे बनाने में जो अनासर शामिल हैं उससे एलर्जी है। इसके अलावा तर्जुमान ने बताया कि बाज़ उम्र के लोगों को अभी तक कोरोना वैक्सीन से मुस्तस्ना रखा गया है। मुतल्लिका हुक्काम मुस्तस्ना ज़ुमरों में शामिल अफराद के हवाले से एप्लीकेशंस में अपडेट कर रहे हैं। कौमी सलामती के ख़िलाफ़ या बेबुनियाद मालूमात शेयर करना काबिल सज़ा जुर्म। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने सोशल मीडिया सार्फिन को ख़बरदार किया है कि कौमी सलामती के ख़िलाफ़ मवाद तैयार करना या शेयर करना या अपने डिवाइसेस में महफूज करना जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सोशल मीडिया सार्फिन को वार्निंग दी जाती है कि दीनी और मुआशरती इक़दार को निशाना बनाना या दूसरे लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उसको मुतासिर करना भी काबिल सज़ा जुर्म है। इसी तरह का मवाद तैयार करना, शेयर करना या अपने मोबाइल या डिवाइस में महफूज करना भी जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। मज़कूरा बाला खिलाफ वर्जियाँ साइबर क्राइम में शामिल हैं जिस पर 5 साल तक कैद और 30 लाख रियाल तक जुर्माना या दोनों में से कोई भी सज़ा हो सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुख्तलिफ वक्त हैं उसमें औकात हैं उसमें हुकूमती फ़ैसले जारी होते रहते हैं। इन फ़ैसलों को मजाक का मौजू बनाना, हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करना या शख्सियत का जो है वो इसके अलावा उसको टारगेट करना भी जुर्म है। इसी तरह किसी चीज़ के बारे में गलत मालूमात शेयर करना, बेबुनियाद और गैर जो मारूफ ज़राए हैं उससे आने वाली मालूमात लोगों में आगे फॉरवर्ड करना और मुआशरे को भटकाना या राय आमा को जो पब्लिक है उसको मुखालिफ बनाना भी काबिल मुआख़ज़ा जुर्म है। आपको बताते चलें कुवैत का पाकिस्तानी शहरियों के लिए फैमिली और बिजनेस वीज़ा बहाल करने का फ़ैसला।
पाकिस्तान की वजारत दाखिला के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ने बताया कि कुवैत की वज़ीर आज़म से मुलाकात में 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैत के वीज़े बहाल करने का फैसला किया गया है। इतवार को वजारत दाखिला की जानब से जारी बयान के मुताबिक कुवैत सिटी में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सब्बाह खालिद अल हामिद अल सब्बाह से मुलाकात हुई, जिसमें 10 साल बाद पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान फैमिली और बिजनेस वीज़ा फौरी बहाल करने का फैसला किया गया है। बयान के मुताबिक खलीजी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी ऑनलाइन वीज़ा लेकर अब कुवैत जा सकेंगे। वजारत दाखिला के बयान के मुताबिक कुवैती वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के दौरान मुलाकात में अहम फैसले किए गए। 2011 से बंद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैती वीज़े की बहाली पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान फैमिली और बिजनेस वीज़ा फौरी बहाल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी वर्कर्स को मुआहदे के मुताबिक कुवैती वीज़ा जारी करने का भी फैसला हुआ है। मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीज़ा पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कोरोना के लॉकडाउन के दौरान और हुजाम का काम करने पर डिपोर्ट होने वालों की वापसी कैसे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वबा के दौरान बहुत से मामलात मुलतवी किए गए थे। उसके बाद हालात बतदरीज बेहतर होते गए और पाबंदियाँ वो उठाती चली गई और सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए जॉब के नए कानून वो बनाए जा चुके हैं, जिनका निफाज 15 मार्च 2021 से हो चुका है। इकामा कवानीन से मुतल्लिक बहुत से सवालात पूछे गए हैं, जिनके जवाबात आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वकास अहमद कहते हैं कि सऊदी अरब में नए और आज़ाद वीज़े पर आने का इरादा है। मालूम ये करना चाहते हैं कि नया निज़ाम जो लागू हुआ है, क्या उसके साथ कफ़ील के साथ 2 साल लगाने होंगे या उसके दौरान कहीं भी तनाज़ुल करा सकता हूँ। सबसे पहले ये कि आज़ाद वीज़े के हवाले से कोई भी कानून मौजूद नहीं। सऊदी अरब में इकामा कवानीन के हवाले से जो तब्दीलियाँ की गई हैं, उनमें बुनियादी तौर पर कफ़ील सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। उसमें आपका जॉब एग्रीमेंट को वो बुनियाद बनाया गया है। नया निज़ाम 15 मार्च से वो लागू हो चुका है। नए निज़ाम के तहत कारकुनों को ये सहूलत है कि वो लेबर मार्केट में जहाँ मुनासिब काम हो उसकी तलब हासिल करें, यानी जॉब ऑफ़र के मुताबिक नए आजर से वर्क एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो जॉब डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद उनको वो कीवा प्लेटफॉर्म पर नए अपना एग्रीमेंट है उससे मुतल्लिक वहाँ से नए कफ़ील को जो नया स्पॉन्सर है उससे वो रिक्वेस्ट सेंड करना होगी, अपने पुराने जो स्पॉन्सर है उसको इतला देना होगी। और इसके अलावा जो पुराना कानून है उसके तहत गैर मुल्की इस बात के पाबंद होते थे कि वो जिस कफ़ील या कंपनी के इकामों पर आते हैं उसी के पास काम करेंगे। दूसरी जगह काम करने के लिए उनको कफ़ालत तब्दील करवानी पड़ती थी, जिसकी फ़ीस मुकर्रर होती थी। रियाज अहमद पूछते हैं, मेरा भाई कोरोना वायरस के दौरान हुजाम का काम करते हुए पकड़ा गया था, अब कब वापस आ सकता है। कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत की जानब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोरोना की वबा के इब्तदाई दिनों में जब तमाम शहरों में कर्फ्यू लगाया गया था और हुजामों को सख्ती से ताकीद की गई थी कि वो काम ना करें, क्योंकि इससे वबाई मर्ज फैलने का खदशा पैदा होता था। कर्फ्यू और कोरोना वायरस के SOPs पर अमल न करने की सख्त सज़ा मुकर्रर की गई थी। सज़ाओं में जुर्माना, कैद और गैर मुल्की होने की सूरत में डिपोर्ट की सज़ा थी। ताहम सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट होने की मुद्दत का तयन केस की नौयत के मुताबिक तहकीकाती कमेटी का इख्तियार होता है। इसके बारे में सज़ा के वक़्त मुतल्लिका शख्स को बता दिया जाता है। बेहतर है आप जवादात की ईमेल पर अपने भाई का इकामा नंबर और पासपोर्ट नंबर भेज कर उनसे मालूमात हासिल करें, क्योंकि हर केस का फ़ैसला उसकी नौयत के मुताबिक किया जाता है। शादी हॉल में जमा होने वाले 40 शहरियों को जुर्माना। कसीम पुलिस ने SOPs की खिलाफवर्जी करते हुए शादी हॉल में जमा होने वाले 40 शहरियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कसीम रीजन पुलिस के तर्जुमान लेफ्टिनेंट बदर अल-सहबानी ने कहा कि अलबदाई कमिश्नरी में वाक़ शादी हॉल में लोग जमा हुए थे। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी, गैर कानूनी तादाद का एक जगह पर इकट्ठा होना, मुआशरती फासले और मास्क ना लगाने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इज्तिमा के लिए बुलाने वालों के अलावा शादी हॉल इंतज़ामिया को भी जुर्माने किए जाएंगे, जबकि जितने भी शरीक थे, जितने भी शुरका थे, उसमें हर एक को जुर्माना किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट देंगे आपको, पाबंदी के खात्मे पर 11 मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के लिए शराइत क्या हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से जिन 11 मुल्कों से आने वाले गैर मुल्कियों को मशरूत इजाज़त दी गई है, उनमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल नहीं। ताहम अब सिर्फ 9 मुल्कों से सऊदी अरब आने पर पाबंदी बरकरार रह गई है। वज़ारत दाखिला ने नए कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र 2 फरवरी 2021 को पाकिस्तान, इंडिया समेत 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों पर पाबंदी आयद की थी, जिनमें से 11 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी इतवार को रात 1 बजे से उठा ली गई है। इन ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों को जिन्हें इस्तिस्ना नहीं कर
करंतना की ज़वाबत की पाबंदी करते हुए 7 दिन मखसूस होटल में गुजारने होंगे। वजारत सेहत की शराइत के मुताबिक करंतना की पाबंदी के दौरान 6 दिन PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो मामूल के मुताबिक करंतना की पाबंदी ख़त्म कर सकेंगे। इससे पहले वजारत दाखिला की जानिब से 17 मई को सऊदी शहरियों के बिरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी हटाई गई थी, जिसके तहत सऊदी शहरी मुकर्रर सेहत कवानीन की पाबंदी करते हुए उन मुल्कों में जा सकते थे जिन पर 17 मई से पहले पाबंदी आई थी। सफरी ज़वाबत के तहत ऐसे सऊदी शहरियों को ही बिरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दी गई थी जिन्होंने कोरोना की 2 खुराकें लगाई हों या एक खुराक लिए हुए 14 दिन गुजर चुके हों, जबकि वो शहरी जो कोरोना वायरस का शिकार होकर उससे सेहतयाब हो चुके हों, बशर्ते कि उन्हें कोरोना से शफायाब हुए 6 माह से ज़्यादा का अरसा गुजरा हो। सऊदी शहरियों को दी जाने वाली इजाज़त में तीसरी कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र के नौजवान शामिल हैं, ताहम उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी लेना लाजमी है जिसमें कोरोना का इलाज भी शामिल हो। और इसके अलावा ये शराइत इन 11 मुल्कों से आने वाले गैर मुल्कियों पर भी लागू होगी जिन पर पाबंदी इतवार 30 मई 2000 से 21 से उठा ली गई है। पाबंदी हटाए जाने के बाद 11 ममालिक से आने वाले वो गैर मुल्की जिन्होंने सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हों या पहली खुराक लिए हुए 14 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हों, इसके अलावा कोरोना वायरस से सेहतयाबी का अरसा 6 माह से कम हो, ऐसे अफराद लाजमी तौर पर होटल करंतना के ज़िम्मे में शामिल नहीं होंगे। वो गैर मुल्की जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली या वो कोरोना से सेहतयाब नहीं हुए, उन्हें सऊदी अरब आने के बाद लाजमी तौर पर 7 दिन के लिए करंतना करना होगा, जिसके बाद PCR टेस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट मनफी आने पर ही वो करंतना की पाबंदी से आज़ाद हो सकेंगे। शहरियानों के आलमी दिन पर सऊदी अरब में आगाही मुहिम। तालीमी प्रोग्राम को फ़रोग देने और आगाही बढ़ाने के लिए वर्ल्ड SMS डे पर सऊदी अरब दूसरे ममालिक के शाना बशाना है। SMS शहरियानों के मर्ज़ का आलमी दिन हर साल 30 मई को मनाया जाता है, जो सऊदी अरब में भी इसको मनाया गया। आपको कोरोना की कुछ बात करते हैं। कोरोना के नए मरीज़ 1000 से कम, रियाद रीजन में सबसे ज़्यादा केसेस। सऊदी अरब में जो है वो पीर 30 मई को कोरोना के नए केसेस 1000 से कम हो गए हैं। पिछले चंद दिनों से 1000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आ रहे थे। इतवार को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 907 नए मरीज सामने आए, जबकि 1201 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 13 मरीज़ चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद जो है वो बढ़कर 7347 हो गई है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9706 हो गई है, जिनमें से 1408 मरीज़ों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। वजारत इस्लामी ने जो है मज़ीद 6 मसाजिद सैनिटाइजिंग के बाद बहाल कर दी। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने मज़ीद 6 मसाजिद को सैनिटाइजिंग के बाद बहाल कर दिया। ये मसाजिद नमाजियों के कोरोना में मुब्तला पाए जाने पर आर्जी तौर पर बंद की गई थी। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर ने बयान में कहा कि गुज़श्ता 113 दिन के दौरान 1425 मसाजिद को सैनिटाइज करके नमाज के लिए बहाल किया गया है। शहद फार्म्स के लिए सरकारी ताउन विजन 2030 से हम आहंग। शहद बहुत से सऊदियों के लिए नाश्ते का लाजमी जुज़व है, जो सऊदी अरब के जनूबी पहाड़ी इलाकों की मशहूर तरीन सौगात है। असीर के पहाड़ों जो है उस पर सैकड़ों साल से शहद की बेहतरीन इकसाम पैदा कर रहे हैं। अरब न्यूज़ में शाया होने वाले मजमून के मुताबिक ये इलाका पहाड़ों को आबो हवा और जोग्राफियाई माहौल के हवाले से जाना जाता है। यहाँ हज़ारों दरख्त और फूलदार झाड़ियाँ मौजूद हैं, जो कुदरत की जो काश्तकार शहद की मक्खियों के लिए एक जो है मिसाली माहौल पैदा करती हैं। असीर के पहाड़ बारिश और मोतदिल मौसम की वजह से गर्मियों में शहद की मक्खियाँ पालने के लिए बेहतरीन हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन विज़िट कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।